स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे जीनियस टेक सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, हमारा बजट आ चुका है और फाइनेंस बिल को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत बड़ा जो है हमारा फाइनेंस बिल है, लगभग 225 पेज का ये हमारा फाइनेंस बिल हमारे पास आया है। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी से रिलेटेड क्या क्या इसमें जो है सेक्शन से अमेंडमेंट लाई गई है। फ्रेंड्स, हमारी जो है जीएसटी में 20 प्लस जो सेक्शंस हैं उसको अमेंडमेंट किया गया है वाया फाइनेंस बिल के द्वारा। आज हम इस जो है वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नया जो सेक्शन इंसर्ट किया गया है, सेक्शन 74A क्या है। क्योंकि जो हमारे चेंजेस लाए गए हैं, बहुत सारे सेक्शंस में बात की गई है कि सेक्शन 73, 74 की जगह सेक्शन 74A को सब्स्टिट्यूट किया गया है। तो डिस्कस करने वाले हैं कि सेक्शन 74 है क्या, कब से एप्लीकेबल होने वाला है, क्या सेक्शन 74A आने के बाद हमारा सेक्शन 73, सेक्शन 74 में नोटिस आएंगे या नहीं आएंगे। तो डिटेल में इस वीडियो में देखने वाले हैं कि सेक्शन 74 है क्या। तो बढ़ते हैं सेक्शन 74A की तरफ। उससे पहले देख लेते हैं सेक्शन 73 और सेक्शन 74 में क्या अमेंडमेंट लाने की बात की गई है। एज यू नो फ्रेंड्स, हमारा सेक्शन 73 क्या कहता है। सेक्शन 73 हमारा कहता है डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड और erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilized for any reason other than fraud or any willful misstatement or separation of fact। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें सेक्शन 73 में क्या कहा गया है, इन द मार्जिनल हेडिंग आफ्टर द वर्ड डिटर्मिनेशन ऑफ एक्ट ऑफ टैक्स की जगह क्या फिगर्स रखी जाएंगी, द वर्ड फिगर pertaining टू द पीरियड अप टू फाइनेंशियल ईयर 2023-24 शैल बी इंसर्टेड। यानी कि यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स की जगह pertaining टू द पीरियड अप टू फाइनेंशियल ईयर 2023-24 को कर दिया गया है। और सेक्शन 11 के बाद सब सेक्शन 12 को इंसर्ट कर दिया गया है, जिसमें क्या कहा गया है, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल बी एप्लीकेबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स pertaining to the financial year up to financial year 23-24। अब सेक्शन 74 हमारा क्या कहता है। सेक्शन 74 हमारा बात करता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड, erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilized by the reason of fraud or any willful misstatement of separation of fact। तो इसमें क्या कहा गया है हमें, in the margining heading after the word determination of tax the word figure pertaining to the period up to financial year 2023-24 shall be inserted। after this subsection 11 के clause 2 में explanation जो है इंसर्ट की गई है। The provision of this section shall be applicable for determination of tax pertaining to the period up to the financial year 2023-24। और इसमें से जो है एक्सप्लेनेशन 2 को ओमिट कर दिया गया है। एक्सप्लेनेशन 2 हमें क्या कहती थी, एक्सप्लेनेशन 2 हमें कहती है for the purpose of this act the expression separation shall mean non-declaration of the fact or information which a taxable person is required to declare in his return statement, report and any other document furnished under this act of the rules made thereunder or failure to furnish any information on being asked for in return by the proper officer। इस एक्सप्लेनेशन को यहाँ से ओमिट कर दिया गया है। यानी कि अब सेक्शन 74 हमारा जो है 74A हमारा पिक्चर में आया है। 74 के बाद 74A को इंसर्ट किया गया है। इसमें क्या कहा गया है, देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड, erroneously refunded और इनपुट टैक्स क्रेडिट wrongly availed और utilized by any reason pertaining to the financial year 2024-25 onwards। यानी कि ये जो सेक्शन है हमारा 1 अप्रैल 2024 से जो है हमारा अप्रैल से जो है एप्लीकेबल माना जाएगा। यानी कि जो भी अब नोटिस सर्व किए जाएंगे वो हमारे सेक्शन 74A में नोटिस सर्व किए जाएंगे। वे इसका सब क्लॉज 1 पढ़ते हैं।
74A clause 1, where it appears to the proper officer that any tax has not been paid, short paid, erroneously refunded, or where input tax credit has wrongly availed or utilized, he shall serve a notice on a person chargeable with the tax has not been paid or paid, which has been so short paid, to whom the refunded has erroneously refund been made, or who has wrongly availed or utilized input tax credit remaining to him, show cause as to why he should not pay the amount specified in the notice along with interest payable thereunder as per section 50 and the penalty leviable under the provision of this act or the rule made thereunder. अब इसमें ट्विस्ट क्या है, इसमें टाइम लिमिट को जो है हमारा कम कर दिया गया है. देखिए इसमें प्रोविजन ऐड किया गया है, प्रोवाइडेड दैट नो नोटिस शैल बी इशूड इफ द टैक्स व्हिच हैज नॉट बीन पेड, शॉर्ट पेड और erroneously refunded, or where the input tax credit has been wrongly availed or utilized in the financial year is less than 1000 rupees. यानी 1000 रुपीज से अगर कोई आपका अमाउंट है जो आपने रिफंड लिया है, शॉर्ट पेड किया है, तो उसके लिए आपको कोई नोटिस सर्व नहीं किया जाएगा. इसका क्लॉज नंबर 2 बहुत जो है इंपॉर्टेंट है, वो हम देखते हैं. क्लॉज 2 में क्या कहा गया है, द प्रॉपर ऑफिसर शैल इशू द नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 within 42 months from the due date for the furnishing of annual return for the financial year to which the tax not paid, short paid, or input tax credit wrongly availed or utilized related to within the 42 months from the date of erroneously refunded. अब एक हम नॉर्मल समझते हैं. प्रीवियसली हमारे सेक्शन 73 और सेक्शन 74 में क्या होता था. देखिए यहाँ पर हम समझते हैं, सेक्शन 73, सेक्शन 74 और सेक्शन 74A जो न्यू इंसर्ट किया जा रहा है, कब से एप्लीकेबल है हमारा, जो भी अब आपके पास नोटिस सर्व होंगे 1 अप्रैल से 2024 से हमारे पास जो नोटिस आएंगे सेक्शन 74A में आएंगे. सेक्शन 73 के पास जो थी टाइम लिमिट क्या थी हमारे पास, 3 इयर्स का टाइम था हमारे पास ऑर्डर इशू करने का प्रॉपर ऑफिसर के पास. इसमें 5 इयर्स का जो है हमारा टाइम दिया जाता है. इसमें बात करें तो 42 मंथ्स का हमें जो है टाइम दिया गया है. देखिए 3 इयर्स यानी कि ऑर्डर इशू करने के 3 महीने पहले तक हमें जो है प्रॉपर ऑफिसर को हमें एक्सचेंज इशू करके देना था, यानी कि 33 मंथ्स में, और 3 मंथ्स का टाइम दिया जाता था इसके अंदर आपको ऑर्डर इशू करने के लिए. तो टोटल 36 मंथ्स का हमारे पास टाइम हो गया सेक्शन 73 इन्वॉक करने के लिए. अगर हमने कोई फ्रॉड के इंटेंशन से कोई टैक्स कम पे किया है तो उस केस में, या रिफंड लिया है. सेक्शन 75 बात करता था कि आपके पास 5 इयर्स है, यानी कि इसको जो ऑर्डर इशू करना था विद इन 6 मंथ्स, इशू करने से पहले जो है इनको एससीएन इशू करना था, यानी 54 मंथ्स बिफोर इनको ऑर्डर एससीएन इशू करना है, और 6 मंथ्स में इनको जो है ऑर्डर निकालना है. तो यानी कि 60 मंथ्स का इनके पास टाइम था. अब सेक्शन 74A में क्या कह रहे हैं कि आपको 42 मंथ्स का जो है ये इशू कर सकते हैं एससीएन, और इसके पास प्रॉपर ऑफिसर के पास टाइम होगा ऑर्डर इशू करने का 12 मंथ्स का, और 6 मंथ जो है एडिशनली दिए जाएंगे कि वो ऑर्डर इशू कर सकते हैं स्पेसिफिक के अगेंस्ट. तो होगा 60 मंथ, यानी कि सेक्शन 74 में भी हमारे पास 60 मंथ्स का जो है टाइम होगा. अब सेक्शन 70 पहले क्या था, सेक्शन 73 और सेक्शन 74 में नोटिस इशू करते थे. अब इशू करेंगे 74 में. 74 में जो है हमारा 73 और 74 को मिक्स करके हमारा सेक्शन 74 बनाया गया है, 74A बनाया गया है. अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि आपने फ्रॉड के इंटेंशन से जो है कुछ नहीं किया है, तो पेनल्टीज जो इम्पोज होती थी पहले इस पे होती थी 10%, और अगर फ्रॉड के इंटेंशन से है तो आपके पास 100% या 10%, सॉरी 15 या 25% आपके ऊपर पेनल्टीज जो है इम्पोज की जाती थी आपके ऊपर. अगर सेक्शन 74A में अब पहले यहाँ पे कितने का टाइम था, 33 मंथ्स का टाइम था. अब प्रॉपर ऑफिसर को
कितने टाइम मिल गया, यानी कि 42 मंथ्स का टाइम हो गया है, वो आपको एससीएन जनरेट कर सकता है अगर आप प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि आपका जो है फ्रॉड की इंटेंशन से नहीं है। अगर फ्रॉड की इंटेंशन से अगर बात करें तो इंक्लूसिव टाइम हमारे पास 60 मंथ का ही रहेगा। अगर तो 74A को इंसर्ट किया जा रहा है, जिसके जो है ये की जाएंगी। अगर आगे हम पढ़ते हैं कि पेनल्टीज का क्या रहेगा, किस तरीके से वो जो है आइडेंटिफाई करेंगे कि फ्रॉड के इंटेंशन से है, वैसे जो है अब इंक्लूसिव 74A में ही आपको नोटिस दिए जाएंगे, चाहे वो आपने फ्रॉड के इंटेंशन से किए हो, चाहे विदाउट उसके बोनाफाइड इंटेंशन से आपने कोई गलती हो गई हो आईटीसी लेने के उसमें। तो देखिए 74 इसमें इंसर्ट किया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है द where a notice has been issued for any period under section 1, the proper officer may serve a statement containing the detail of tax not paid, short paid, or irrationally refunded, or input tax credit wrongly availed or utilized for such period other than those covered subsection 1 on the person chargeable with tax. Subsection 4 में क्या कहा है वो समरी आपको देंगे, जैसे कि हमारा SNDRC 01 इशू होता है और उसके बाद हमारा जो है ऑर्डर इशू किया जाता है 07 में। The service of such statement shall be deemed to be served or notice or such person under subsection 1 subject to the condition that the ground reply upon of such tax period other than those covered under subsection 1 are the same are mentioned in earlier notice. सेक्शन 5 में उन्होंने पेनल्टीज की बात की है। देखिए जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, द पेनल्टी इन केस वेयर एनी टैक्स व्हिच हैज नॉट बीन पेड, शॉर्ट पेड और एड्रेसली रिफंडेड और इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड। तो किस बेसिस पे जो है पेनल्टी इम्पोज करेंगे मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। फॉर एनी रीजन अदर देन द रीजन ऑफ फ्रॉड, any willful misstatement or separation of facts or evade the tax shall be equivalent to 10% of the tax due from the such person of 10,000 rupees whichever is higher. अगर फ्रॉड की इंटेंशन से है तो 100% जो है पेनल्टी आपके पास लग जाएगी। For the reason of fraud or any willful misstatement of separation of fact or evade tax shall be equivalent to the tax due from such person. देखिए ये पेनल्टीज का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर फ्रॉड के इंटेंशन से है तो सेम रहेगा 10%, और अगर आपने फ्रॉड के इंटेंशन से कोई टैक्स की रेज नहीं किया है तो 10% है, फ्रॉड की इंटेंशन से आपने किया तो 100% जो है आपको पेनल्टी इम्पोज हो जाएंगी। The proper officer shall, after considering the representation, if any, made by the person chargeable with the tax determination of the amount tax paid, penalty due for such period, issue an order. वो order में issue कर दिया जाएगा। The proper officer shall issue the order under subsection 6 within the 12 months from the date of issuance of order under subsection 2। जैसे कि subsection 2 में आपको order issue किया है तो उसके 12 मंथ के अंदर अंदर उनको जो है order issue करना है, जो मैं आपको ब्रीफ ऑलरेडी कर चुकी हूँ। कमिश्नर चाहे तो इसके टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर सकता है, जो कि 6 मंथ का टाइम दिया है, जो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिफोर द पीरियड ऑफ मैक्सिमम 6 मंथ, वो आपके पीरियड को जो है एक्सटेंड कर सकता है। The person chargeable with tax where tax has not been paid or short paid and is refunded, or where the input tax credit has wrongly been availed or utilized for the reason other than the fraud, willful statement, separation tax before यहाँ पर जो है इन्होंने इंटरेस्ट की बात की है। बिफोर सर्विस ऑफ नोटिस under subsection 1 pay the amount of tax along with interest payable under section 50 of the CGST Act of his own attestation of the tax on such tax has been proper officer has informed the proper officer in writing of the such statement, जो रहेगा आपका इंटरेस्ट। इसी सब क्लोज 2 में क्या गया है, द पे द टैक्स along with interest payable under section 50 within the 60 days of issue of show cause notice
ongoing, no penalty shall be payable. All proceeding in respect of such order shall be made. अगर आप ऑर्डर इशू करने के बाद विद इन 60 डेज अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो आपको खाली इंटरेस्ट देना है, पेनल्टीज आपके ऊपर इम्पोज नहीं की जाएंगी। अगर आप 60 डेज के बाद पे करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टीज भी इम्पोज जो है हो जाएगी। सबसेक्शन 9 में क्या कहा है इन्होंने? सबसेक्शन 9 में कहते हैं द पर्सन चार्जेबल विद टैक्स वेयर एनी टैक्स हैज नॉट बीन पेड और शॉर्ट पेड और erroneously refunded where input tax credit has been wrongly availed or utilized for the reason of fraud or willful statement or separation of fact। तो इसमें जो है केस में क्या होगा, आपके पास 100% जो है लग जाएगी पेनल्टी। आपको बताती हूँ। बिफोर सर्विस ऑफ नोटिस द पे द अमाउंट ऑफ टैक्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड द पेनल्टी इक्वलेंट टू द 15%। इंटरेस्ट भी देना होगा, 15% आपको जो है पेनल्टी देनी पड़ेगी ऑफ सच टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ हिज ओन assessment of the such tax and tax has been by the proper officer informed in the proper office in writing of such payment, and the proper officer on receipt of information shall not serve any notice under section 1 in respect of tax so paid or any penalty payable under this provision। Pay the said tax along with interest payable under section 50 and a penalty of 25% of such tax within 60 days of issue of such notice। And all the proceeding of this order shall be deemed to be concluded। The pay the tax along with interest payable within their under 50 as per section 50 and penalty equivalent to 50% of such tax within 60 days of communication of order along with so all the proceeding in respect of the said shall be deemed to be included। अगर आपके पास सेक्शन 74 में नोटिस आया है, मतलब वो कहते हैं कि आपने फ्रॉड की इंटेंशन से आपने टैक्स की चोरी करी है, तो उस केस में अगर आपके पास नोटिस सर्व किया जाता है और नोटिस सर्व करने के इन टाइम आप जो है पेमेंट कर देते हैं तो आपको 25% पेमेंट देना है। अगर आप ऑर्डर इशू करने के बाद देते हैं तो आपको जो है 50% जो है पेनल्टीज इम्पोज आपके ऊपर कर दी जाएंगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं सेक्शन 74A का सबसेक्शन 10 में क्या कहा गया है। सबसेक्शन 10 में भी कहा गया है वेयर द प्रॉपर ऑफिसर इज टू बी ओपिनियन दैट द अमाउंट पेड अंडर क्लॉज 1 ऑफ सबसेक्शन 8 एंड क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 9 falls short of the amount actually payable, he shall proceed to issue the notice as provided for in subsection 1 in respect of such amount which falls short of the amount actually payable। क्लॉज ए में क्या कहा गया है? क्लॉज ए में कहा इन्होंने 11 में कहा इन्होंने नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन क्लॉज 1, 2 और ऑफ सबसेक्शन 8 पेनल्टी अंडर क्लॉज 1 of clause 5 shall be payable where any amount of self-assessed tax or any amount collected of tax has not been paid within a period of 30 days from the due date of payment of such tax। क्लॉज 12 में इन्होंने क्या कहा है? क्लॉज 12 में इन्होंने कहा है द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल बी एप्लीकेबल ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स पर्टेनिंग टू द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 ऑनवर्ड्स। और इसमें जो है एक्सप्लेनेशन इन्होंने डाली है। एक्सप्लेनेशन में क्या कहा गया है, एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। द एक्सप्रेशन ऑल प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द सैड नोटिस शैल नॉट इंक्लूड प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 132 की जो प्रोसीडिंग्स होगी वो अलग होंगी, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगी। Where the notice under the same proceeding is issued, the main person liable to pay tax and some other person, and such proceeding against the main person shall be included under this section, then the proceeding against all the person liable to pay penalty under section 122 and 125। यहाँ पे उन्होंने सेपरेशन की जो है डेफिनेशन दी हुई है। For the purpose of the expression separation means the non-declaration of facts of information which is a taxable person is required to declare
in the return statement, report or any other documents furnished under this act or rules made thereunder, or failure to furnish any information or being asked for in writing by the proper officer. I hope friends सेक्शन 74A आपको समझ में आया होगा और जो पेनल्टीज किस तरीके से इम्पोज की जाएंगी, किस फ्रॉड के इंटेंशन से है और जो आपने जो है बोनाफाइड की है तो क्या पेनल्टीज इम्पोज की जाएंगी। और सेक्शन 73 और सेक्शन 74A जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। 1 अप्रैल 2024 से जो है हमारा जो भी नोटिस सर्व किए जाएंगे वो सेक्शन 74A के अंतर्गत किए जाएंगे। आई होप फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन आपको रेलेवेंट लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगते हैं, वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बजट के जो बाकी सेक्शंस में जो अमेंडमेंट लाई है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आती हूँ। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।